कौन चाहिए? मैं त्रिशा के साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ अंकल। त्रिशा नहीं है क्या? त्रिशा एक काम के सिलसिले से अपनी माँ के साथ बाहर गई है। ऐसा है क्या? ठीक है अंकल, त्रिशा आने के बाद मैं आऊंगी। अरे रे रुको ना, वो अभी आ रही है, फोन करके बताया मुझे। 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी वो। तुम अंदर आके बैठो ना। कोई बात नहीं है अंकल, त्रिशा आने के बाद कॉल करके आती हूँ मैं। वो बात नहीं, अगर तुम यहाँ से घर चली गई ना तो तुम्हें घर पे क्यों नहीं बिठाया, बल्कि वो मुझसे लड़ पड़ेगी। बेटी बात सुनो, आके बैठो ना। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है अंकल। ओके ओके, कहाँ रहती हो तुम? यही अंकल, चिंचपोकली में रहती हूँ। ओहो, चिंचपोकली में। ओके ओके, ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी सी चल रही है। अच्छे से पढ़ना तुम। अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो तुम बेशक मुझसे पूछ लेना। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, घर में ही मुझे दे देंगे। वो बात नहीं, तुम्हारी जेब खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। अगर हर बार पेरेंट्स से ही पूछोगी तो उन्हें परेशानी होगी ना। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, मुझे वो दे देंगे। अगर वो देने में अक्षम रहे तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं बोलूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बोल देना मुझसे। अरे नहीं अंकल, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है। कहीं बाहर जाने का मन हुआ तो फोन नंबर देता हूँ, कॉल करना मुझे। तुम जहाँ भी हो वहाँ के पिकअप कर लूंगा मैं। तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ चलेंगे हम। अंकल, मुझसे क्यों गलत गलत बोल रहे हैं आप? अरे मैं गलत कहाँ, ठीक ही बोल रहा हूँ ना। मैं भी आपकी बेटी के साथ पढ़ रही हूँ ना, देखा जाए तो मैं भी आपकी बेटी समान हूँ ना। और मुझसे इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? बेटी, तुम भी मेरी बेटी समान हो, इसलिए हक से बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। इतनी छोटी सी बात के लिए बुरा मानोगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे बहुत गलत समझा बेटी। आपकी बातें ही बताती थी आप गलत है। सचमुच तुम अपनी बेटी समझ कर ही मैं तुमसे बात कर रहा था। अगर मेरी बात ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है तो सॉरी बेटा। इट्स ऑल राइट अंकल, त्रिशा आने के बाद मैं फोन करके आती हूँ अंकल। हेलो हेलो, हाँ बताओ, घर पे आई थी क्या? कहाँ गई थी तुम? घर आया तो पता चला कि तुम है नहीं। किसी काम के सिलसिले में माँ के साथ बाहर गई थी। अब मैं घर पे ही हूँ, आ रहे हो क्या? नहीं यार, आइंदा मैं तुम्हारा घर नहीं आऊंगी। तुम्हारे डैडी का बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बात है, क्या बोला उन्होंने? तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, जो कुछ भी हुआ मैं बता दूंगी। फोन में कहूंगी तो तुम समझ नहीं पाओगी। ठीक है, 5 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ तुम। मनीषा, मनीषा, मनीषा। हाँ, कौन है ये? यहाँ आके बैठा हुआ है। मनीषा, मनीषा। अरे कविता, कैसे हो तुम? गांव से कब आई? अभी अभी आई। ऐसा है क्या? अच्छी बात है, अंदर आओ। बैठो ना। कितने दिन हो गए तुमसे मिलके, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे वो छोड़ो, बाहर एक स्वामी जी बैठे, कौन है वो? ध्यान में इतने मग्न है कि मेरे आने की खबर ही नहीं मिली उन्हें। वो और कोई नहीं है, मेरे पति ही है। क्या बोल रही हो? कुछ दिन पहले से ही वो इस तरह स्वामी बन के बैठे हैं। स्वामी जी बोलती हो, पति बोलती हो, अरे साफ साफ बताओ ना तुम। पता है तुम्हें, उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। तुम रुको, मैं जूस लेके आती हूँ, हम पीते हुए बात करेंगे। ठीक है। हाँ। लो पियो। बाप रे, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है ना। और इस गर्मी में तुम्हारा जूस पी के बहुत मजा आया। और बताओ, घर में सब लोग कैसे हैं? वो सब छोड़ो, तुम्हारे पति स्वामी जी कैसे बन गए ये बताओ। 1 साल पहले की बात है। मेरे पति मुझसे कुछ बोले बिना यहाँ से भाग गए और मैंने भी हर जगह तलाशा उन्हें और अंत में पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी।
6-7 महीने के बाद वो खुद वापस लौट आ गए। जाते वक्त वो ठीक ही थे, लेकिन वो यहाँ आते समय स्वामी जी बन के आ गए। ये बताओ वो कहाँ जाके स्वामी जी बन गए, जरा मैं भी सुनूं। वो काशी में जाके 6 महीने तक अघोरी बनकर रहे। अचानक उन्हें ज्ञान मिला और वो घर वापस आ गए। ये बताओ उन्हें इस रूप में देख के तुम्हें दुख नहीं होता है क्या? भला तुम्हें मैं क्या बताऊं, हमारे शादी होने के बाद से ही वो स्वामी जी की तरह तना रहने लगे। अब वो काशी में जाके बुरी तरह स्वामी जी जो बन गए हैं। ठीक है, तुमने कहा कि तुम्हारे पति स्वामी जी हैं। वो हमारे भूत और भविष्य के बारे में सही बोलेगा क्या? हाँ जरूर बोलेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा गांव, ये सब कुछ सही बता दिया तो वो एकदम ठीक बता देगा। सच बोल रही हो तुम? ऐसा तो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनसे पूछ के देखती हूँ मैं। हाँ पूछ के देखते हैं, जरूर वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। चिंता मत करो, आओ ना। स्वामी। हाँ बोलो देवी। स्वामी, मेरा नाम कविता है, मैं जोगीश्री से आ रही हूँ। तुम्हारे अतीत के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, सच है कि नहीं बताओ? हाँ बोलिए स्वामी, सुनती हूँ। सुनो, कॉलेज में पढ़ते समय तुम्हें एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एक अमीर लड़का देखा, तुमने उसे छोड़ के उस अमीर लड़के से शादी कर ली। ये क्या? लेकिन कुछ सालों से तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हे भगवान। इसी वजह से तुम एक नए जीवन साथी की तलाश में हो। चुप भी करेंगे क्या स्वामी? आप सब कुछ यहाँ गलत बोल रहे हैं। हे, तुम्हारा पति कोई स्वामी नहीं है, ढोंगी है ये। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओफो, ये सब क्या है? वो मेरी क्लोज फ्रेंड है और उसके बारे में गलत सलत बोला तुमने। कल तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हारी फ्रेंड कविता लड़कों को बदलने में काफी माहिर है। कल मैंने तुमसे ये कविता के बारे में बोल रही थी और आज जो आई वो टी कविता है। ओ, ये बात है। ठीक है, आगे से तुम्हारी कोई भी फ्रेंड आए तो इनिशियल के साथ नाम बताना तुम। जी स्वामी जी। ओफो, कौन आया होगा इस समय पे? कौन है आप? मैडम, ये कमलेश साहब का ही घर है ना? हाँ जी। मैडम, कमलेश साहब ने हमारे बैंक से लोन लिया था, ड्यू अमाउंट भी भरा नहीं। आज कुछ पैसे भर सकते हैं क्या? आज भरना मुश्किल है। ये बात है। अजय, मैंने कहा था ना आज ड्यू अमाउंट भर नहीं पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। ये क्या है? ड्यू अमाउंट लेने के लिए सुबह आते हैं या फिर शाम को आते हैं बैंक लोग, और आप आधी रात यहाँ पे आए हुए हैं। हेलो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप ड्यू अमाउंट नहीं देती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। 1 हफ्ते पहले आपको दी गई मोहलत खत्म हो गई, लेकिन अब तक एक पैसा भी नहीं भरा आपने। इसीलिए बैंक के मैनेजर ने पैसा लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आधी रात को आप यहाँ आके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बोल के पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, अंजाम क्या होगा जानते हैं? मैडम, आप चाहे किसी को भी फोन कर सकती हैं। मुझसे पैसा कलेक्ट करने के लिए बोले, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ। अगर आप ड्यू अमाउंट देंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे जवाब दो ना। अरे इस तरह भूत की तरह क्यों खड़ी हो? जाइए और अंदर से पैसे लेके आइए। जब तक आप पैसे नहीं देंगी यहाँ से हिलूंगा नहीं, बोल दिया मैंने। अरे ये लीजिए आपका वो ड्यू अमाउंट, ठीक से गिन के देखिए। ये पैसा कहाँ से उड़ के आया? पैसा नहीं है बोल रही थी ना? ये मेरे हॉस्पिटल खर्चे के लिए बाहर से किसी से उधार लिया था मैंने। इस तरह आप आधी रात को आके चिल्लाए तो और कुछ चारा नहीं था, इसलिए मैंने वो पैसा दिया।
ओके मैडम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे से हर महीने समय समय पर ड्यू भरते रहना, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा मुझे। आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं आ गया, और कोई होता तो इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। सिर्फ आपको ही नहीं, सबको बेइज्जत करके गया होता, और आस पड़ोस वालों के सामने आपकी इज्जत भी चली गई होती। समझ गए? इस बात को ध्यान में रख के हर महीने करेक्ट टाइम पे ड्यू भरना। शिट, मैंने पति से कितने बार बोला इस तरह लोन मत लेना बैंक से। मेरी बात सुने तब ना। उसकी वजह से मेरा अपमान हो गया है। आज उसकी खैर नहीं, आने दो। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैडम, मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। मेरी कार का रेडिएटर गर्म होकर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया मैडम। उसमें पानी डालना है। आजू बाजू में घूम के देखा लेकिन कहीं पानी नहीं मिला मैडम। खैर, किसी दुकान से पानी लेके डालूंगा, सोचा तो सारी दुकानें बंद है मैडम। दया करके पानी दे के मेरी मदद कीजिए ना मैडम। पानी वानी नहीं दे सकती, जाइए यहाँ से। मैडम मैडम अरे, मैडम प्लीज मैडम, बाजू में कोई घर भी नहीं है मैडम, और अर्जेंटली मुझे एक जगह भी जाना है। कार को यूँ छोड़ के नहीं जा सकता, थोड़ी सी मदद कीजिए ना मैडम। मैंने कहा ना पानी वानी नहीं है, जाइए। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मान लीजिए आप बाहर जा रही है और आपकी भी गाड़ी इस तरह रुक गई, तो आप क्या करती मैडम? अगर आज आप मेरी मदद करती तो कल आपकी भी कोई मदद करेगा मैडम। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए मैडम। ठीक है, रुको, आती हूँ। कहाँ गया वो? पानी मांग रहा था अभी। अंदर से पानी लेके आए तो आदमी गायब है। किसी का कोई भरोसा नहीं। तुम वही हो ना जो पानी मांग रहा था मुझसे? घर के अंदर कैसे घुसा तुम? हाँ, मैंने ही तुमसे पानी मांगा था। अंदर कैसे आए पूछ रही थी ना। मुझे बाहर खड़े रहने के लिए बोल के तुम अंदर गई थी ना पानी लेने, और उसी गैप में मैं तुम्हारे कमरे के अंदर आ गया। पहले तुम घर से बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, मैं तो जाऊंगा। उससे पहले तुम्हारे गले में जो चेन है ना, उसे ईमानदारी से उतार के दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर नहीं दी ना, यहाँ एक मर्डर हो जाएगा। मेरे बारे तू नहीं जानती है। कम कम उसे खून मत करवा। मुझे कुछ मत करो, मैं देती हूँ। ला। चिल्लाओ मत। जल्दी ला। हाँ? ये लो। बात सुन, मेरे यहाँ से जाने के बाद पुलिस को तूने मेरी कोई भी डिटेल दी, इसकी जानकारी अगर मुझे मिल भी गई ना, तो तेरा गला रेत के मार दूंगा मैं। समझ गई? हाँ समझ गई। रेडिएटर प्रॉब्लम है बोल के पानी लेने के लिए घर पे आया वो। जैसे ही मैं पानी की बोतल लेके बाहर आके देखा तो अचानक गायब हो गया वो। ज्यों ही अंदर आके देखा तो मुझसे पहले ही मेरे कमरे के अंदर घुसकर वो मेरी चेन को ही लेकर भाग गया। कैसे कैसे प्लानिंग करके चोरी करते हैं लोग। शरीफ आदमी बन के चेन कुड़ा के लेके गया वो। अब से मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी।